नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 5 जनवरी 2022 और यहाँ पे 6 जनवरी 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। देखेंगे कौन सा स्टॉक कहाँ पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फार्मा से। लेकिन पहले बता दूं, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ आपको मार्केट रिलेटेड जानकारी भी मिलती रहती है। यही सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के फार्मा से, और फार्मा में सबसे पहले हम लोग फार्मा इंडेक्स को देखना पसंद करेंगे। तो फार्मा इंडेक्स में अभी भी आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, कल भी 2 दिनों से चल रहा है। तो ये 14,000 का लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो होल्ड कर रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि 14,000 के नीचे तो जाता है लेकिन वापस 14,000 के ऊपर आके क्लोज कर जाता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब देखिए 14,125 से 130 के लेवल को अगर ये फार्मा दोबारा ब्रेक करता है तो 14,200 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। हाँ, नीचे 13,950 के नीचे गिरता है तो फिर और प्रॉफिट बुकिंग फार्मा में आ सकता है। तो एस्ट्राजेनिका पे नजर रखिए। आपको एस्ट्राजेनिका 3,080 से 3100 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, उस एरिया को ब्रेक करने के बाद ये 3200 के टारगेट देगा। और विंडो फार्मा थोड़ा साइडवेज जोन में चला गया है और प्रॉफिट बुकिंग होती हो रही है लेकिन उतना डरने और घबराने जैसी कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसके पास नीचे में अवेलेबल है 715 से 710 रुपए का। उसके ऊपर जब तक है स्टॉक्स में आप पॉजिटिव है। अब बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन अप साइड में अगर ये 370 368 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो 380 तक जाने की क्षमता रखता है। कैडला हेल्थ केयर ये थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है चार्ट के ऊपर भी, क्योंकि 455 के नीचे आएगा तो आपको 450 से 45 का लेवल देगा, फिर से निचले लेवल पर खरीदने का अवसर आएगा। और अगर यहीं से घूम जाता है 465 के ऊपर तो 75 से 80 के टारगेट दिखा सकता है। सिप्ला 920 के ऊपर जब तक है पॉजिटिव रहेगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं। 920 के नीचे ही गिरावट आएगा। तो देखिए अभी 928 के ऊपर की क्लोजिंग है। अप साइड में कल 932 से 33 ब्रेक करेगा तो 940 से 45 के टारगेट देगा। डीबीज लैब फिर से इस बॉक्स के अंदर में आने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर अगर आता है और निचला लेवल यानी 4550 के नीचे 4545 के नीचे भी आ जाता है तो कमजोर होगा 4500 के लिए। ऊपर जाने के लिए 4600 को फिर से ब्रेक करना होगा 4700 टारगेट के लिए। डॉक्टर लाल पैथले में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मिली है। फिर ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया 3930 का वो ब्रेक करेगा तो 4000 की तरफ, नीचे 3785 ब्रेक करेगा तो 3700 के लेवल मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डॉक्टर रेड्डी में बड़ी गिरावट आज 1% की लगभग मिली है। ऊपर में 4900 का रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेक करेगा तो 5000, और नीचे एक सपोर्ट एरिया जो कि आता है 4750 का, वो अगर ब्रेक करेगा तो 4700 4650 की तरफ भागेगा। ग्लेनमार्क फार्मा ठीक ठाक है, 520 के ऊपर कल निकलेगा तो 525 से 30 के इंट्राडे टारगेट दिखाएगा। ग्रेनोवेंस इंडिया अपने पोजीशन को होल्ड किया है, 320 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट को पकड़ के रखा है। 320 के नीचे गिरेगा तो 310 और ऊपर की साइड में 330 को ब्रेक करता है तो 340 के टारगेट। लुपिन की बात करें तो लुपिन में अप साइड में जाने के लिए 940 का रेजिस्टेंस एरिया है छोटा सा, वो अगर ब्रेक करेगा तो 950 के टारगेट बनेंगे। नोवाटिस की बात करें, नोवाटिस 775 से 780 का 775 से 800 का एक रेंज है, तो 800 इसका फाइनल रेंज है। 800 के ऊपर निकलने पे 825 से 850 के टारगेट है। नीचे एक नीचे है 765 का, वो ब्रेक कर देगा तो 750 का टारगेट। पिरामल की बात करें, अप साइड में पिरामल में 2750 का रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक हो जाए तो 2800 के टारगेट, नीचे 2610 को ब्रेक करेगा तो 2575 का टारगेट। स्ट्राइक्स फार्मा की बात करें तो अप साइड में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, 460 को ब्रेक करेगा तो 470 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है स्ट्राइक्स फार्मा। सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा अप साइड का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे 855 से 60 का, वो ब्रेक करेगा तो 880 का टारगेट। नीचे अगर ब्रेक करता है 830 का तो 800 तक का टारगेट मिलेगा। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा 3270 से 75 को ब्रेक करेगा, 3325 के टारगेट बनेंगे। वोकट फार्मा की बात करें, आप साइड में देखिए वोकट फार्मा मैंने शॉर्ट टर्म कॉल जनवरी मंथ के लिए दिया हुआ है, उसमें ऑलरेडी एक टारगेट तो आ चुका है और भी ऊपर टारगेट बनेगा। 450 के ऊपर निकलने में 475 तक टारगेट की तरफ भागेगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा पे मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे जरा मेटल की तरफ। अब मेटल में सबसे पहले मेटल इंडेक्स की बात करते हैं तो तेजी रही मेटल इंडेक्स, जैसा कि 5600 के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था। कल अगर ये 5700 के ऊपर निकलता है तो 5750 से 5800 की तरफ भागेगा तो मेटल में और भी तेजी बन सकती है। अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर रखना होगा आपको, 1750 के ऊपर निकलेगा तो 1800, और नीचे अगर गिर जाता है 1700 के नीचे तो सेल कर देंगे हम लोग 1675 से लेकर 1650 के लिए। एपीएल अपोलो बिल्कुल सही जगह पे होल्ड कर रहा है 900। देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे अब इस लाइन को मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है 982 से 83 का लेवल वो ब्रेक करेगा तो 1000 के लेवल, और 1000 के ऊपर जाने के बाद और भी तेजी बन सकता है आपको 1020 के लिए। अब आगे बढ़े
एपीएल अपोलो बात कोल इंडिया की बात करें, कोल इंडिया की अगर बात है तो यहाँ पे देखिए कोल इंडिया में 155 से 56 का एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको कल इसने टच भी किया था। अब इसके ऊपर निकलने के बाद 160 के टारगेट बनेंगे। हिंडाल्को की बात करें, मेरा ऑलरेडी कॉल दिया हुआ है और इस पे एक अच्छा मूव भी बना हुआ है आपको हिंडाल्को पे। हिंडाल्को ऊपर 480 को ब्रेकआउट का वेट करिए, उसके ऊपर 500 के टारगेट बनेंगे। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो अच्छी तरीके से चलता हुआ 140 की तरफ रजिस्टेंस लेने को बढ़ रहा है, हिंदुस्तान कॉपर बने रह सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक 325 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव और 335 के ऊपर 340 से 45 के टारगेट आप नेक्स्ट मिल जाएंगे आपको हिंदुस्तान जिंक में। जिंदल स्टील देखिए शानदार, कल मैंने दिए हुए थे जिंदल स्टील पे आपको लेवल इसका बताया हुआ था कि इसने बड़ा मूवमेंट करेगा, आपको अपसाइड में 395 96 ब्रेक करेगा, 400 410 के टारगेट बनेंगे। अब देखिए ये 410 की तरफ भाग रहा है, कल अगर वापस से निकलता है 410 के ऊपर तो 420 से 25 के टारगेट जिंदल स्टील में बन जाएगा। बेहतरीन, अब ये अपना लेवल को तोड़ने की कगार पर आ गया और लगभग 2 लेवल इसके टूट चुके हैं। इसी तरह से जेएसडब्ल्यू स्टील है, इसने भी आपको अच्छा मूवमेंट दिया। जेएसडब्ल्यू स्टील में 675 के ऊपर निकला है, तो आप देखिए क्या शानदार मूवमेंट आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिला है। मैंने 3 स्टार कॉल इसमें दिया हुआ था आपको शॉर्ट टर्म कॉल में जेएसडब्ल्यू स्टील का, तो शानदार मूवमेंट आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में मिला है। अब नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 700 का, और 700 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 720 के। अब इसके सारे लेवल टूट चुके हैं और ये एक बेहतरीन ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर एक 5 था, शानदार, इसने कल ही लक्षण दिखा दिया, तो ऊपर भी देखे तो 2 बार बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मोइल की बात करें तो अप साइड में मोइल जाने के लिए भी रेडी है, 175 के ऊपर निकलेगा तो 172 से 74 के टारगेट। नेशनल एल्युमिनियम की बात करते हैं, अप साइड में अगर 106 को ब्रेक करेगा तो 110 के टारगेट। एनएमडीसी अच्छा खासा चल रहा है, 140 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, 140 के ऊपर अगर निकल गया तो 142 से 44 के टारगेट एनएमडीसी। रत्नामणि मेटल्स की बात करें 1950 से 60 को ब्रेक करेगा, 2000 के टारगेट। सेल की बात करता हूँ, सेल भी मूवमेंट आ गया है, अब 115 के टारगेट का हम वेट करके सेल में चल सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता हुआ सेल में दिख रहा है। टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील ने भी काम कर दिया अपना, मेरा सारे शॉर्ट टर्म कॉल डन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट टारगेट 1200 का है, 1200 के ऊपर अगर ये होल्ड कर गया तो 1225 तक के टारगेट आपको टाटा स्टील भी दिखा सकता है। टाटा स्टील के बाद हम लोग बड़े वेदांता की तरफ। वेदांता में मूवमेंट नीचे सपोर्ट है 328 से 325 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको नीचे के लेवल खुलेंगे 320 का, और ऊपर में अगर 340 ब्रेक करता है तो 345 से 50 के टारगेट बनेंगे। ब्लैकस्टोन कॉर्प अप साइड में रेजिस्टेंस 192 टारगेट भी वही है, नीचे का सपोर्ट 177 से 75 वो ब्रेक करेगा तो 170 का टारगेट मिलेगा, और अप साइड में अगर 187 से 90 ब्रेक करता है तो 95 से 200 के टारगेट ब्लैकस्टोन कॉर्प में बनेंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और मेटल पे व्यू। चलेंगे आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्स की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को आईटी में मिला है। 38,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसके बाद वो 38,000 के लेवल यानी कि इस ग्रीन लाइन जो ऊपर में लगा रखा है इसके पास आ सकता है, यानी एक आध प्रॉफिट बुकिंग और भी देखने को बन सकता है। अगर इसको रिटर्निंग करना होगा तो 39,000 के लेवल को इसको ब्रेक करना होगा निफ्टी के आईटी इंडेक्स को। अब चलते हैं जरा बिरला सॉफ्ट की तरफ। आज इंट्राडे में शॉर्ट किया हुआ था और मैंने 3 स्टार में सेलेक्ट करके भी दिया था, बिल्कुल सेल साइड इसने मूवमेंट किया और एक टारगेट भी डन करके हम लोगों को दिया। 545 के नीचे अगर आता है तो आपको ये 540 से 535 के टारगेट बनेंगे। ऊपर जाने के लिए 560 के लेवल को ब्रेक करना होगा। कोफोर्ज में भी प्रॉफिट बुकिंग आई तो टेंशन नहीं है, नीचे 5870 के नीचे आने पर और भी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगा, 5800 के टारगेट। ऊपर जाने के लिए दोबारा से 6020 से 25 के लेवल को ब्रेक करना होगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट थोड़ा ठीक ठाक है, ऊपर 1355 से 60 को ब्रेक करेगा, 1375 से 1400 के टारगेट, नीचे 1300 को ब्रेक करेगा तो 1280 का टारगेट। एचसीएल टेक्नोलॉजी अपसाइड में जाने के लिए 1338 और 36 का लेवल है, वो ब्रेक करेगा 1350 से 60 के टारगेट, नीचे की साइड में 1300 को ब्रेक करेगा, 1270 का टारगेट। इन्फो एज की बात करते हैं 5700 को ऊपर निकलेगा तो आपको 5800 के टारगेट बनेंगे। इन्फोसिस अच्छी प्रॉफिट बुकिंग और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को, जो अब देखिए रजिस्टेंस था अब वही इसका सपोर्ट बन गया है, यानी नीचे में जब तक 1830 के ऊपर ठीक है तो ठीक ठाक है, 1830 के नीचे फिर 1800 के टारगेट की तरफ भागेगा आपको इन्फोसिस। ऊपर जाने के लिए फिर से 1855 से 60 को ब्रेक करेगा तो 1875 से 1900 के टारगेट बनेंगे। जस्ट डायल की बात करें, जस्ट डायल में स्ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है 845 का, ब्रेक करेगा तो 875 से 900 के टारगेट। नीचे सपोर्ट एरिया बना रखा है इसने 785 का, अब नीचे ब्रेक करेगा तो 760 का टारगेट। एल&टी इन्फोटेक अप साइड में 7620 को ब्रेक करेगा तो आपको 7700 से 7800, नीचे 7250 को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे सीधे 7140 की तरफ आएगा। माइंड ट्री की बात करते हैं
माइंट्री में स्ट्रेन लाइन का सपोर्ट है, यानी कि एक और थोड़ा सा नीचे का लेवल 4580 तक आने की कोशिश कर सकता है माइंट्री। एम्फासिस 2% 2.5% की गिरावट और 3280 के नीचे आने पर आपको टारगेट 3250 तक के बनेंगे। अप साइड में 3350 के लेवल को ब्रेक करना होगा। पेटीएम अभी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, गिरावट थोड़ा और नीचे बने ना, ये 1000 से नीचे का स्टॉक हो जाए ना तो मजा आएगा, अभी महंगा है दोस्तों। टीसीएस की बात करें, टीसीएस में देखिए मूवमेंट अप साइड में कर सकता है, 3900 के ऊपर जाएगा तभी हम लोग 4000 के लिए बाय का पोजीशन बनाएंगे। टाटा इलेक्सी की बात करते हैं, टाटा इलेक्सी अप साइड में 6130 के ऊपर निकला, 6200 के टारगेट बनेंगे। नीचे 5860 को ब्रेक कर देगा तो 5800 के टारगेट बनेंगे। टेक महिंद्रा नीचे ब्रेक कर चुका तो कमजोरी आ चुकी है, 1730 के नीचे आएगा तो सेल करेंगे 1700 के टारगेट के लिए। विप्रो 700 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इस 700 के ऊपर जब तक रहेगा टेंशन नहीं है, ऊपर जाने के लिए 720 को ब्रेक करना होगा तो देन आपको फिर टारगेट 730 से 40 के मिलेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फिर से बता दूं, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां लाइव मार्केट में कॉल और स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस और मार्केट रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बजाज फाइनेंस से। बजाज फाइनेंस में आप देखिए यहाँ पे मामला क्या जम रहा है। बजाज फाइनेंस का एक मामला जबरदस्त, ऊपर की साइड में जैसे 7400 को ब्रेक किया, इसने तुरंत से हाई 7690 का लगाया, तो लगभग ऊपर का काम इसने फिनिश कर दिया। मैंने ये एरो देखिए सब पहले लगा रखे थे कि ये सब एरिया अगर ब्रेक होता जाएगा ये सब टारगेट आपको मिलता जाएगा। ये एरो मेरा कब का लगा हुआ और इसी एरिया पे ये गेम हो रहा है। अब इसके ऊपर जो हमारा ये टारगेट है, लगभग देखिए ये टारगेट फिनिश हो गया, एक टारगेट है ये छोटा वाला एरो का। आपको एरो नजर आ रहा है क्या? मैं कलर बदल देता हूं तो फिर नजर आएगा, देखिए आ गया। तो यहाँ पे हमारा वो टारगेट मिल गया। अब दूसरा टारगेट की तरफ 7800 की तरफ बढ़ेंगे, जो भी होल्ड करके चलेंगे हम लोग। बजाज फिंसर में भी सेम कंडीशन, इसने टारगेट लगभग अब साइड के टारगेट देखिए यहाँ पे मेरा लाइन लगा हुआ, अगला टारगेट मेरा यही लाइन बनेगा जो कि नजर आ रहा है 18400 के आसपास का। कल अगर जैसे ब्रेक करता है 18100 को, 18400 का टारगेट दे देगा। चोला फाइनेंस अच्छा मूवमेंट किया चोला फाइनेंस ने भी और 570 का लगभग हाई लगा दिया। कल 570 से 72 को ब्रेक करेगा तो 580 से लेकर 90 तक के टारगेट देगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ये अभी भी इस बॉक्स में, जब तक इस बॉक्स के नीचे रहेगा इसका कुछ भी नहीं हो सकता। इस बॉक्स के ऊपर 230 के ऊपर निकलेगा तो 240 से 50 के टारगेट देगा और एक दिन बहुत बड़ी कैंडल इस टाइप का कैंडल बनाएगा, इस टाइप का ग्रीन कैंडल बनाएगा और सारे रेंज को एक ही दिन में ब्रेक कर देगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, अप साइड में देखिए 385 को ब्रेक करेगा तो 400 की तरफ भागेगा। L&T फाइनेंस की बात करें, अच्छा खासा मूवमेंट है। अब नेक्स्ट टारगेट हम 83 का वेट करके चल सकते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस पोर्टफोलियो स्टॉक है, बाय ऑन डिप करना, जब भी नीचे मिले आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। M&M फाइनेंस की बात करें, अप साइड में अगर 156 से 57 ब्रेक करेगा तो 160 का टारगेट देगा। मुथूट फाइनेंस में मूवमेंट ऊपर की साइड में 1560 के ऊपर निकलेगा तो 1575 से 1600 का टारगेट देगा। नीचे 1520-25 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 1500 के लिए। ऐसा ट्रांसमिट में अच्छा मूवमेंट बन सकता है। अगर ये 1280 को ब्रेक करेगा 1300-1320 के टारगेट और नीचे सपोर्ट है 1220 का, अगर वो नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर 1200 और 1180 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे मुथूट फाइनेंस में। तो दोस्तों ये निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पर अपना व्यू बता दिया, सारा क्लियर हो गया। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दे और टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप एंड्रॉइड वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।